दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 13 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नई भर्तियों के बारे में। चिकित्सा अधिकारी के 2532 पदों के लिए आवेदन 15 मार्च से शुरू। लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2532 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी। चिकित्सा अधिकारी के साथ ही मद्य निषेध विभाग समाज कल्याण के तहत क्षेत्रीय मद्य निषेध तथा समाजोत्थान अधिकारी के आरक्षित पद, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के तहत संभागीय विज्ञापन अधिकारी के पद एक पद और यहाँ पर कई प्रकार के पद हैं जिन पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 15 मार्च से आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बगैर OTR स्वीकृत नहीं होंगे आवेदन, यानी इन सभी अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने के लिए OTR अनिवार्य है। अगर आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही लोक सेवा आयोग की भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। तो UPPSC ने इसका जो संक्षिप्त विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। इसमें जो है अंतिम डेट 12 अप्रैल रहेगी आवेदन करने की और संशोधन करने की डेट ये रहेगी आपकी 23 अप्रैल। ठीक है, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आप लोग इसमें जो है समय से आवेदन कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। लिपिकों का संवर्ग 1 करने की तैयारी। समूह ग का मामला है। उच्च शिक्षा में समूह ग के लिपिकों का संवर्ग 1 किए जाने की तैयारी है। इसके लिए गठित समिति की मंगलवार को शासन स्तर पर हुई पहली बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इसके तकनीकी पहलुओं पर विचार करने का निर्णय लिया गया था। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो इसमें उच्च शिक्षा में अंतर विभागीय स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी कमी आएगी। अक्सर यह आरोप लगते हैं कि कर्मचारी एक ही जगह वर्षों से तैनात रहते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर नियमित अंतराल पर उनके स्थानांतरण किए जाते रहें तो इस तरह के आरोप भी लगने कम हो जाएंगे। तो उच्च शिक्षा निदेशालय में जो भी समूह ग के लिपिक है उनका स्थानांतरण नहीं होता है। ऐसे में वो निदेशालय से नौकरी शुरू करते हैं और वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वहीं क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात लिपिकों केवल एक से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में ही स्थानांतरित किया जाने की व्यवस्था है। इसी तरह महाविद्यालयों में तैनात जो समूह ग के लिपिक होते हैं उनको एक से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान है। तो अगर समूह ग के लिपिकों का संवर्ग 1 कर दिया जाएगा तो निदेशालय में तैनात लिपिकों को क्षेत्रीय कार्यालय और महाविद्यालयों के लिपिकों को महाविद्यालयों एवं निदेशालय और महाविद्यालयों के लिपिकों के निदेशालय कार्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी व्यवस्था है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं पर भी किसी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक में शामिल 25,000 का इनामी गिरफ्तार। STF नोएडा ने जो है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगा करके पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 25,000 के इनामी मोनू पंडित और उसके साथ ही गौरव कुमार को सोमवार को मथुरा के टेकमैन कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक क्रेटा कार भी बरामद हुई है। दोनों के कई साथियों को पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्त में आए मोनू पंडित पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। तो पुलिस भर्ती पेपर लीक में इनको जो है एक तरीके से उसके आरोपी हैं। आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि तदर्थ शिक्षकों ने सेवा बहाली के लिए शिक्षा निदेशालय का किया घेराव। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कई साल से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों ने हटाए जाने के बाद बहाली के लिए मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। उन्होंने लखनऊ, जौनपुर व बहराइच में तदर्थ शिक्षकों के बकाया वेतन को भी जारी करने की मांग उठाई। तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि 9 नवंबर 2023 को शासन ने तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसमें लगभग 2000 तदर्थ शिक्षकों के घरों का चूल्हा बुझने के कगार पर है। प्रदेश महामंत्री सुशील शुक्ला ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियमितीकरण में हुई गड़बड़ी को छुपाने के लिए अधिकारियों ने तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
वहीं शासन के तमाम निर्देश के बाद भी अब तक 3 जिलों के तदर्थ शिक्षकों का बकाया वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि तदर्थ शिक्षक तब तक आंदोलन करेंगे जब तक उनकी सेवाएं बहाल नहीं कर दी जाती हैं। हालांकि निदेशालय में अधिकारियों के उपस्थित न होने से शिक्षकों की किसी भी से मुलाकात नहीं हो पाई है। उन्होंने जल्द दोबारा अधिकारियों से मिलने की बात कही है। तो जो तदर्थ शिक्षक आप लोग जानते होंगे, लगातार ये आंदोलन करके सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को 50% डीए। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने बढ़ा दिया 4% महंगाई भत्ता, 1 जनवरी से लागू होगा। तो कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 50% महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। अभी तक 46% डीए मिलता था, अब ये डीए 50% हो जाएगा। मार्च के वेतन से ही अप्रैल में इसको दिया जाएगा। हालांकि जनवरी और फरवरी 2 महीने का एरियर इसमें दिया जाएगा और एरियर को जीपीएफ में या जो भी इसमें पीपीएफ वगैरह या एमएससी वगैरह बनवाने का प्रावधान होता है उसके अनुसार ही वो आपको करना होगा। देखो लिखा है कुछ दिनों बाद आ सकती है एसएससी जेई की भर्ती। केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर जेई के पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर में इस भर्ती का विज्ञापन 29 फरवरी को जारी होना था, लेकिन एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च होने के बाद कई तकनीकी कारणों से फिलहाल अब तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। ऐसे में उम्मीद है कि इसका विज्ञापन जो है शीघ्र ही जारी किया जा सकता है। वहीं पर देखिए लिखा है कि जेई भर्ती में बीटेक शामिल करने की मांग। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले डिग्रीधारी बीटेक इंजीनियरों ने भी पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करके कहा कि डिग्रीधारी इंजीनियर ने प्रदेश सरकार के सभी विभागों में जेई की भर्तियों में बीटेक डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने की मांग की है। सुबह से शुरू हुआ धरना शाम तक जारी रहा। इसमें महिला बीटेक इंजीनियर बड़ी संख्या में शामिल हुई। तो कुल मिलाकर के जो बीटेक अभ्यर्थी हैं वो भी जेई भर्ती में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। यूपी बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर के देखिए अपडेट है कि एक दिन में हाई स्कूल की 50 और इंटर की 45 कॉपियाँ जाँचें। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पूरी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। 16 मार्च से मूल्यांकन शुरू। ऐसे में यहाँ पर हिदायत दी गई है कि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकतम हाई स्कूल की 50 कॉपी और इंटर की एक दिन में 45 उत्तर पुस्तिकाएँ ही जाँची जाएँ। लोक सेवा आयोग से देखिए एक नोटिस है, 4 मार्च 2024 की नोटिस है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के संबंध में नोटिस आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आरटीआई एक डाली गई थी। आरटीआई के संबंध में यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का जो आगामी विज्ञापन है उसके बारे में बताया गया कि अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। अध्याचन में कुछ विसंगतियां जिसके संबंध में शासन से पत्राचार किया जा रहा है। जैसे ही विसंगतियों का निराकरण हो जाएगा उसके बाद यथा समय आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और इसमें रिक्तियों का विवरण अभी विषयवार या श्रेणीवार तैयार न होने के कारण अभी सूचना नहीं दी गई है। वहीं पीसीएस परीक्षा 2024 के संबंध में जानकारी मांगी गई थी कि पदवार विभागवार कितने पद हैं, तो इसकी भी जानकारी फिलहाल अभी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि यथा समय विज्ञापन जारी हो जाएगा। हालांकि ये नोटिस इस तरीके से पहले भी आरटीआई में लोक सेवा आयोग ने दिया था। तो इस नोटिस का सिर्फ मतलब ये है कि हाँ अध्याचन आ चुका है, लेकिन अभी शासन से इस तरह से मामला फंसा हुआ है, तो इस वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। अब एग्जैक्ट कब ये विज्ञापन आएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लोक सेवा आयोग का कहना है कि यथा समय हम विज्ञापन जारी कर देंगे। उम्मीद है कि फिलहाल ये विज्ञापन चुनाव बाद मई या जून तक आ सकता है। अंत में बिहार से देखिए अपडेट है कि राज्य में 4500 यानी 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती रद्द की गई है। अभी हाल ही में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था शायद, तो उसके बारे में बताया गया है कि जारी की गई वैकेंसी रद्द कर दी गई है। इस बाबत राज्य स्वास्थ्य समिति ने मंगलवार को सूचना जारी कर दी है। तो राज्य स्वास्थ्य समिति ने मांगा था आवेदन, वैकेंसी रद्द करने का कारण अपरिहार्य बताया। तो अपरिहार्य कारणों से कुल मिलाकर के ये वैकेंसी रद्द कर दी गई है। अब आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।